अब सबसे पहले तो क्या पासपोर्ट देना होता है उनको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा पहले चलता था, ओके। आजकल दूसरे का पासपोर्ट रख लेना ये गैर कानूनी है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं वो? गवर्नमेंट भी आपको लोन देती है, उसमें बहुत से आप काम कर सकते हैं। वहाँ बहुत सिंपल एक लाइसेंस लेना पड़ता है कुछ भी काम करने के। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 ईयर्स का। और आज टॉपिक हम पकड़ रहे हैं दुबई का। आप सब घूमने तो जाते होंगे, और दुबई आपने देखा होगा ये घूमने की जगह नहीं है, कमाने का भी बहुत अच्छा सोर्स है। मेरी बात समझ रहे हैं? और मैं आपको बताता हूँ सर, हमने पूरी रिपोर्ट तैयार करी है अशोक सर के साथ कि कैसे आप लोग जीरो इन्वेस्टमेंट से दुबई में काम कर सकते हैं, और दुबई में कैसे अपने ऑफिस खोल सकते हैं, और रहते रहते दुबई में बहुत अच्छे प्रॉफिट के मार्जिन भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है सर के साथ। सर, हमारा जो सवाल है कि दुबई में ऑफिस अपना कैसे खोले, क्या खर्चा आता है, क्या लागत आता है? और आपके देखिए, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, आपका तो खुद का ऑफिस था दुबई में, और क्या रहता है उसका पूरा प्रोसेस आज जानते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर देना सर, और अपना कमेंट जो भी आप पूछना चाहते हो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दो, उसी पे हमारी वीडियो आ जाएगी। या फिर अशोक सर का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ये नंबर है, आप सर को कॉल करके जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। तो हमारा टॉपिक आता है सर, कैसे एक नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास का इंसान दुबई में जाके अपना ऑफिस खोल सकता है, अपने काम को खोल सकता है, और अच्छे प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि वहां तो एक पूरा वर्ल्ड आता है घूमने फिरने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू राहुल जी। असल में हम लोगों को बाहर जाना चाहिए, जबकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो दुबई हमारे सबसे नज़दीक है, यानी आप इसको कह सकते हैं जैसे ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर इंडिया कह सकते हैं। कुल 2 से ढाई घंटे की फ़्लाइट है, उसमें आप दुबई पहुंच जाते हैं। तो उसमें बहुत से आप काम कर सकते हैं। वहाँ बहुत सिंपल एक लाइसेंस लेना पड़ता है कुछ भी काम करने के लिए। ओके। क्योंकि आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं है, इसलिए आपको एक लाइसेंस। सर, बट इंडिया में तो ये होता है कि बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं, हर एक बिजनेस का अलग अलग लाइसेंस है। वहाँ भी हर बिजनेस का अलग अलग है, लेकिन वो बहुत आसानी से मिल जाता है। Okay. और स्टार्टअप इंडिया उसमें हेल्प करता है। ओके। तो उनको आपने लाइसेंस ले लिया, अब ये सोचते हैं कि हम क्या बिजनेस करेंगे वहाँ। तो एक तो होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, यहाँ से कुछ मंगाएं वहाँ कुछ बेचें, वो उसमें बहुत पैसा लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ वहीं रहकर भी लोकल बिजनेस कर सकते हैं। लोकल बिजनेस में एक बहुत अच्छा बिजनेस है पेट्रोल पंप का। ओके। जो कि पेट्रोल पंप की कोई भी एजेंसी आप वहाँ ले सकते हैं, और छोटा पेट्रोल पंप, बड़ा पेट्रोल पंप, जैसा चाहो ले सकते हैं। तो क्या लागत में आ जाता है सर? देखिए, आज यहाँ पेट्रोल पंप के लिए लागत 5 करोड़ 10 करोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ आप 1-2 करोड़ में भी, 1 करोड़ में भी ले सकते हैं पेट्रोल ओके। पंप। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती होगी आई थिंक। हाँ, गवर्नमेंट भी आपको लोन देती है, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट। सेकंड सर? एक है जी ब्रांडेड फ्रेंचाइज होती है। जो देखिए, जो काम अमेरिका में ज़्यादा पैसों में होता है, दुबई में कम पैसे में हो जाता है। तो वहाँ आप लोकल फ्रेंचाइज बहुत सारी हैं, अपनी फ्रेंचाइज भी आप बना सकते हो। मैंने देखी है वहाँ कई फ्रेंचाइज का नाम है पराठा किंग, बिल्कुल बिल्कुल। समोसा किंग, इस तरह की जो चीज़ें पॉपुलर है वो आप वहाँ कर सकते हैं। तीसरा है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम। ओके, वहाँ पे भी होलसेल में आप वहाँ बेच सकते हो। गोल्ड में पैसा ज़्यादा लगता है, तो आप सिल्वर की ज्वेलरी दे सकते हो वहाँ, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच सकते हो। ये बहुत इजी काम है वहाँ पर। और उसके अलावा है होटल। वहाँ बहुत मोटल जो है, होटल है, वो आप लीज पे लेके उसको चला सकते हो। तो ये बहुत आसान काम है दुबई में। और है इंडियन फूड का काम, बहुत ही बढ़िया है। इंडियन फूड इतना फैशन में है, आप छोटा रेस्टोरेंट, मीडियम रेस्टोरेंट, बड़ा रेस्टोरेंट, सर कैसा भी। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा जी। आपने होटल और मोटल बोला था, होटल में तो बड़े बड़े देखिए, मोटल ज़्यादा पॉपुलर है अमेरिका में, ओके। तो यहाँ होटल ही बोलते हैं। सर दुबई में क्या होता है, जो लेबर क्लास लोग होती हैं वो एक छोटा छोटा सा अपना नहीं बेडिंग नहीं, शेयर, वो होटल नहीं, होगा? उसको होटल नहीं कहेंगे। वो तो उसको बोलते हैं टुगेदर लिविंग, अच्छा। लाइक पेइंग गेस्ट। ओके। एक जगह में काफ़ी लोग बैठते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं होटल की बात कर रहा हूँ, वो भी खोल सकते हैं। वो भी कि आप बहुत लोगों को छोटी सी जगह में अकोमोडेट करें, वो भी बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन मैं होटल की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको
लीज पर मिल जाती है जगह। ओके ओके और इसके अलावा है पिज़्ज़ा आउटलेट, वहाँ आप खोल सकते हैं। ओके पिज़्ज़ा बहुत चलता है आजकल, बिल्कुल। और भी वहाँ के कोई लोकल चीज़ें हैं जो चलते। मैंने फलाफल बिकते हुए देखा। फलाफल एक लेबनीज डिश है, ओके और वो क्योंकि वेजिटेरियन होती है, इंडियन बहुत पसंद करते हैं। कुल यानी जिसकी लागत मुश्किल से 5 रुपए है, वो वहाँ 50 रुपए का बिकता है। काफी चलते profit- फिरते आदमी खा लेता है। काफी प्रॉफिटेबल। बिल्कुल वो है वहाँ पर। और इसके अलावा गोलगप्पे वगैरह के स्टॉल आप वहाँ लगा सकते हैं, चाट के स्टॉल लगा जो सकते हैं। कार्ड्स वगैरह होती हैं बेसिकली। कार्ट भी, या छोटा स्टॉल भी ले सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। ओके और स्वीट कॉर्न, भुट्टा जैसे देखने में यहाँ कितना अच्छा लगता है, वहाँ वही चीज़ जो आप यहाँ 10 रुपए का बेचेंगे, वही वहाँ चीज़ 100 रुपए का 100 रुपए बिकेगा। वहाँ क्वांटिटी भी ज्यादा है, टूरिस्ट भी क्वांटिटी ज्यादा है। ज़्यादा है। और सबसे बढ़िया आजकल जो, मैं अभी गया था दुबई भी, तो मैंने देखा शुगर केन जूस वहाँ नहीं है। शुगर केन जूस यानी यहाँ पे मशीन वगैरह जो आजकल बिजली की मशीन आ गई है, बहुत सफाई से उसमें आप इधर से गन्ना डालो, उधर से जूस निकलता है, तो ये बहुत पॉपुलर हो सकता है वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो दुबई में कर सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया आपको पता ही है, इसमें पूरा सहयोग देती है, उनको पूरा गाइड करती है कैसे जाना है, कैसे वहाँ रहना है। तो आप लोकल बिजनेस भी कर सकते हैं। बट सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे काफ़ी मेंबर्स क्या होता है जीरो इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं, वो दुबई की सिर्फ जाके टिकट लेना चाहते हैं, तो उनका क्या स्टेप रहेगा? देखिए मैं जानता हूँ पहले जाके तो उन्हें जॉब ही करनी पड़ेगी, पहले मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा जॉब के साथ, तो क्या क्या स्टेप रहेंगे एक बार आप पूरी डिटेल में बताइए हमारी ऑडियंस को, ताकि एक छोटा सा छोटा जो एक नॉर्मल इंसान है वो भी अपना बिजनेस वहाँ पे खड़ा कर सके, वो भी एक ऑफिस बना सके। तो पहला स्टेप, जैसे उसके पास टिकट के पैसे, उसने खुद टिकट कराई, वहां चला गया, वहां पे कहाँ पे रहे, कहाँ पे कैसे काम करे, तो पूरा एक थोड़ा सा लंबा हम 5-10 मिनट का और खींचते हैं वीडियो को, ताकि आप पूरी डिटेल में बता पाए और मेंबर्स भी देख पाए। बिल्कुल ठीक है। वहाँ वो बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि वहाँ छोटे अकोमोडेशन भी मिलती है। नहीं सर, जैसे यहाँ पे गया, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। यहाँ पे पहले मेंबर ने टिकट कराई और दुबई में पहुंच गया, पहुंचने के बाद उस पर कोई अभी अपना कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, वो वहां पे कहाँ पे रहे? सबसे पहले वहाँ बहुत जल्दी एक दिन उसे किसी छोटे होटल में रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर वहाँ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन मिल जाती ठीक है, तो वहाँ आराम से पेइंग गेस्ट में रह सकता है, ठीक बहुत है, सस्ते में रह सकता ठीक है। है, और फिर वहाँ रहकर लोगों से मिलेगा, बात करेगा। हम तरीका बताएंगे, सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में बतानी संभव नहीं अच्छा है, सारा तरीका आप बताएंगे। तो हम बताएंगे कि किस तरह से वहाँ कहाँ रहे, कहाँ जाए, किन से बात करे। और फिर वो हर एक आदमी का ये अलग अलग है, किसी की नेचर कुछ है, किसी की नेचर कुछ है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस जो वो वहाँ करना चाहता है, तो उस तरह का बिजनेस वो वहाँ कर सकता है। अब जैसे सर पहला स्टेप तो ये हो गया, और दूसरा स्टेप इसका हो गया कि चलिए वो एक वहाँ चला गया जहाँ पे वो ऑलरेडी उसका फ्रेंड जॉब कर रहा है, एक फ्रेंड बन गया, जॉब कर रहा है। अब सबसे पहले तो क्या पासपोर्ट देना होता है उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले चलता था, आजकल दूसरे का पासपोर्ट रख लेना ये गैर कानूनी है। ओके, अपना पासपोर्ट अपने पास रखो और जो भी काम करना है करो, लेकिन ये गैर कानूनी है कि अपना पासपोर्ट किसी को देना और वो रखना, दोनों ही गैर कानूनी है। ओके, उसके बाद उसने जॉब करी, जॉब करते करते तो समझ में आया वो टाइम कहाँ से निकाले, क्योंकि आया तो वो एक्चुअल में अपना काम करने के लिए। देखिए उसमें टाइम ऐसा कहाँ से होता है निकाले? कि जॉब जो कर रहा है वो मान लिया पूरे दिन की ना करके हाफ डे जॉब पकड़े और हाफ डे में काम ढूंढे, बिल्कुल, और जब काम एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर जॉब को छोड़ दे। तो ये सारी प्लानिंग जो है, विदेश की प्लानिंग, ये स्टार्टअप इंडिया कराता है। ओके, मतलब आप पूरा उसको जीरो से गाइड लेके हीरो तक गाइड बिल्कुल करो। गाइड करेंगे। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आप एक स्विमिंग सीख रहे हैं, आपने यूट्यूब पे देखा, स्विमिंग सीख ली। अब एक्चुअल में जब आपको एक तालाब में कोई छोड़ देगा, क्या आप स्विमिंग कर लेंगे? आप नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए एक कोच के तौर पे अशोक सर रहते हैं और आपको पूरा गाइड करते हैं कि कैसे आपको स्विमिंग करनी है, कैसे आपको हाथ मारना है, कैसे आपको पैर मारना है। जब आपको स्विमिंग आ जाती है सर, उस पूल में से निकल जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। और आप कहेंगे अशोक सर क्यों नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ, अशोक सर का ऑलरेडी काफी करोड़ों का इंपोर्ट है चाइना से, और अच्छे लेवल पे सर इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
और हाँ, हमारी वीडियो लंबी है मैं जानता हूँ, बट आप यहाँ तक आए हो तो आपके पास बहुत सारा इंटरेस्ट होगा वीडियो में। जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए, और हमारा नंबर दे रखा है, आप कॉल करिए, पूरी डिटेल लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार सर।